नगर निकाय चुनाव के तहत वार्ड क्रमांक 1 में चुनावी सरगर्मी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने नजर आ रही है। बीजेपी के कई पदाधिकारियों द्वारा प्रचार के दौरान अभद्र व्यवहार का कांग्रेस पर आरोप लगाया गया है और पुलिस को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई है। इंदौर के वार्ड क्रमांक 1 में नगरीय निकाय चुनाव के तहत प्रचार के दौरान बीजेपी द्वारा गुंडागर्दी का आरोप लगाया गया है और इसी के तहत बीती रात को चंदनगर थाने पर ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई है। बीजेपी का आरोप है कि थाने के कई पुलिसकर्मी कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ताओं के साथ मिलीभगत है और क्षेत्र में प्रचार के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रचार के दौरान कई कांग्रेसियों द्वारा धमकाया जा रहा है और उनके बैनर पोस्टर निकाले जा रहे हैं। इसके चलते बीजेपी वार्ड क्रमांक 1 में प्रचार नहीं कर पा रही है। इन तमाम मामलों को लेकर बीजेपी के पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता द्वारा सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ थाने पर पहुंचकर नारेबाजी करते हुए एसीपी को ज्ञापन सौंपा गया है। भारतीय जनता पार्टी इंदौर नगर के द्वारा वार्ड क्रमांक 1 से भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष श्री महेश चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड क्रमांक 1 से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है और जब से महेश चौधरी जी को घोषित किया है तब से कांग्रेस के पूर्व पार्षद गोलू अग्निहोत्री द्वारा और उसके परिवार के द्वारा और उसके पेट्रोल पंप के जो स्टाफ के द्वारा लगातार हमारे कार्यकर्ताओं को, यहाँ के क्षेत्र के नागरिकों को डराया धमकाया जा रहा है। उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ये लगातार शिकायतें क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के द्वारा आ रही है और जहाँ जो गाड़ियाँ चलती हैं उनको रोक के धमकाया जा रहा है। उनके परिवार के लोगों को बताया जा रहा है कि जिस तरीके से उदयपुर में घटना हुई है कत्लेआम, इसी तरह आपके बच्चों की कत्लेआम हत्या हो जाएगी अगर आपने चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में नहीं रोका तो। और लगातार घटना आ रही थी। पूर्व में भी हमने संबंधित थाना अधिकारियों को शिकायत की थी। महेश चौधरी जी के द्वारा पार्टी कार्यालय पे भी शिकायत की गई थी। हमारे नगर अध्यक्ष श्री गौरव रणधीर जी ने भी संबंधित अधिकारियों की थी, किंतु जो यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उसके परिवार के लोग द्वारा लगातार इस तरह की घटनाएं की जा रही है। रात में झंडे उतार लिए जाते हैं, रात में 2-2, 3-3 बजे जाकर लोगों को डराया धमकाया जाता है, जान से मारने की धमकी दी जाती है और सारे झंडे निकाल के फेंक देते हैं और इसी तरह की अनेक घटना हो गई है। आज जब अति हो गई तो हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने मुझे यहाँ बुलाया कि इस तरह की हम फिर से एक बार शिकायत दे रहे हैं। चूँकि हम प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं और माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार में पूर्णतः विश्वास है कि वहाँ पर वास्तव में शिवराज जी की सरकार एक बहुत अच्छी सरकार है और कानून का राज चल रहा है यहाँ पे। किंतु मेरी बात पूरी है, किंतु उसकी उनकी उसमें कुछ लोग कांग्रेसी लोग इस तरह का प्रचार प्रसार करके सरकार को बदनाम करना चाह रहे हैं और कार्यकर्ताओं को डराना धमकाना चाह रहे हैं। जो तात्कालीन यहाँ पर पार्षद रहे पूर्व में, उनके द्वारा कोई विकास कार्य नहीं किया गया और विकास कार्य नहीं करने के कारण यहाँ पर जनता में भारी असंतोष है और जनता जब ये जनता के द्वार में वहाँ जाते हैं वोट मांगने तो महिलाएं दरवाज़ा बंद कर लेती है और उनसे हिसाब मांगती है कि 15 साल में आपने क्या काम किया, क्या विकास किया, न सड़क दी, न पानी, न बिजली थी। जबकि इसके एवज में महेश चौधरी जो हमारे भारतीय नहीं थाने के घेराव नहीं, एक ज्ञापन देने के लिए आए थे कि साहब कुछ लोग हैं जो पूर्व पार्षद जो पुराने हैं गोलू अग्निहोत्री और उनके लोग जो है चमका रहे हैं हमारे लोगों को, उनके खिलाफ़ कार्रवाई यह की जाए और कुछ नाम भी दिए हैं जो उस क्षेत्र के लोग हैं। उन्होंने कहा कि अभी हमने कहा है कि आप जब कभी भी ऐसी कोई बात होती है, हमने अपने मोबाइल नंबर भी दिया है उनको और ये भी कहा है कि आपको कभी किसी भी व्यक्ति को कोई भी अगर उससे रोकता है तो आप तत्काल शिकायत करो, हम उसमें कार्रवाई करेंगे, मुकदमा भी कायम करेंगे, प्रतिबंधित में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, ऐसा बोला है तो लोग चले गए। कुछ थानों के पुलिसकर्मियों के नाम भी बताए हैं कि वो पेट्रोल पंप पर जाकर उनके पक्ष में काम कर रहे हैं, इस तरह से कुछ आरोप लगाए हैं। ऐसा पक्ष में काम कर रहे हैं ऐसा आरोप नहीं था। उनका कहना है कि उनके परिचित हैं और पेट्रोल पंप में बैठते हैं जो कि पहले पदस्थ रहे हैं। उनके लिए भी हम लोग सीनियर ऑफिसर से बात करके उस पर भी हम लोग अमल में लाएंगे। क्या कितने लोगों के गुंडों, क्षेत्र के गुंडों के नाम होते हैं? 7-8 नाम बताया उन लोगों ने जो उसमें आते हैं एरिया के, उनके नाम बताया। किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है? अब अगर गुंडे हैं तो उनको बाउंड ओवर भी कराएंगे और अगर बदमाशी करते हैं तो आपराधिक प्रकरण भी दर्ज करेंगे और कड़ी से कार्रवाई जो पुलिस कार्रवाई कर सकती है कड़ी से कार्रवाई। ऐसे अगर बदमाश है, असामाजिक तत्व हैं, कुछ पुष्ट करेंगे और पुष्ट करने के बाद कि सही है, अगर घटना इनकी है, जैसे कोई भी आएगा और उसको हम चेक करेंगे कि सही अगर शिकायत है तो हम उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। पूर्व विधायक के ऐसा भी आरोप है कि झंडे उतार दिए जाते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की जा रही है, धमकी दी जा रही है। नहीं, ऐसा कुछ लोग 1-2 लोग उनके साथ में थे, लेकिन ऐसा स्पेसिफिक किसी ने ये नहीं कहा कि किसके घर का उतारा, चूँकि भीड़ रहती है और लोग बताते हैं। अगर किसी के घर में हमने कहा है कि आप अपना चुनाव प्रचार करो
और उन्होंने कहा कि रात में 12 बजे भी गाड़ियाँ घूमती हैं, तो चूँकि अभी चुनाव का चल रहा है इसलिए हम लोग स्पेसिफिक चेकिंग वार्ड में नहीं लगाते हैं। अब उस पर अगर ऐसा है तो हम लोग उसमें कड़ाई करेंगे कि कौन लोग घूम रहे हैं क्या है, तो चेक हो जाएगा उसमें ऐसे लोगों का।